Hello students, welcome back. Today we are going to discuss chapter number 2 of statistic. In past week we haven't been able to upload the content on regular basis, but hopefully from now onwards we will be trying to upload them on regular basis. Still अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल to get the latest notification. So without wasting any more time, let's start this chapter. Now the first thing to learn in this chapter is what are the variables in statistic. इसको समझने के लिए मैंने यहाँ टेबल बनाई है। टेबल के थ्रू समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होगा। यहाँ जो टेबल है इसमें सेक्शन ए है, इसके अंडर दिया गया है ईयर्स, और सेक्शन बी जो है इसके अंडर दिया गया है प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर ईयर पे कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसमें वेरिएबल्स क्या होगा, इस टेबल में वेरिएबल्स क्या होंगे। द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल्स ए। जो यहाँ ईयर है वो रिप्रेजेंट किसके थ्रू हुआ, वेरिएबल ए के थ्रू। और जो यहाँ प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है, वेरिएबल बी के थ्रू। तो क्या होगा यहाँ वेरिएबल्स, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल ए एंड द प्रोडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल बी। हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक में। अब हम पढ़ते हैं कि डेटा क्या होता है। सेम टेबल ली गई है जो हमने अभी वेरिएबल्स पे ली थी, ये यहाँ मैंने टेबल लिया है, सेम टेबल यहाँ पे भी ली गई है डेटा समझने के लिए। अब डेटा क्या होता है, इस टेबल में हमें क्या पता है, यहाँ वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, लेकिन जो इस सेक्शन ए के अंडर ईयर दिएगा, यहाँ सेक्शन बी के अंडर प्रोडक्शन दिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। ये पढ़ा कि हम एक ही टेबल में वेरिएबल्स और डेटा को कैसे पता कर सकते, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ही टेबल में डेटा क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So the next topic is sources of data. So basically there are two sources from which we can obtain the data. The first is primary data and the second is secondary data. So primary data किसे कहते हैं, प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर्स के थ्रू डायरेक्टली। अब वो रिसर्चर्स के पास कैसे आता है डेटा, जब वो अपनी रिसर्च के लिए इंटरव्यूज़ लेते हैं, सर्वेस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद जो उनके पास डेटा कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि लेट्स से कि अगर हमें कोई रिपोर्ट बनानी है, मुझे कोई सी भी रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए मुझे कोई डेटा चाहिए होगा। वो मैं डेटा कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर के थ्रू, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट हो गया, इंटरनेट पे जो डेटा मिल गया, ये सब डेटा मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट के लिए। तो ये ऐसे डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर चुका है, अब वो हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन कलेक्ट डेटा। जो पहला मेथड है डेटा कलेक्शन का वो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले फेस टू फेस इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं रिस्पोंडेंट के साथ। फिर उस रिस्पोंडेंट से हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट आर रिलेटेड टू द सर्वे दैट विच वी आर कंडक्टिंग। सेकेंड मेथड है मेलिंग क्वेश्चनेयर। मेलिंग क्वेश्चनेयर में हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, फिर हम उसको सेंड कर देते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड पॉपुलेशन पे, और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको फिल आउट करने के बाद हमें रिटर्न कर देंगे। टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू सेम पर्सनल इंटरव्यू के जैसा होता है, बस इसमें ये डिफरेंस रहता है कि इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। हम पर्सनल इंटरव्यू में 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं, बट टेलीफोन इंटरव्यू में ऑब्वियसली जो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं रहता है। इस मेथड में हम टेलीफोन के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से। पायलट सर्वे किसे कहते हैं, पायलट सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जो कि हम कंडक्ट करते हैं अपने मेन सर्वे से पहले, ताकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जो कि हम अपने मेन सर्वे को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पायलट सर्वे। एक तरीके से ये ट्रायल सर्वे होता है मेन सर्वे से पहले, सो दैट वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसस। जब कोई सर्वे कंडक्ट होता है जिसमें कि सारे एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है, तो हम ऐसे सर्वे को कहते हैं सेंसस।
जो लास्ट सेंसस था इंडिया में वो कब कंडक्ट किया गया था? 2011 में। अब सेंसस और सर्वे में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, वो ये है कि सेंसस में इंक्लूड किया जाता है हर एक एलिमेंट पॉपुलेशन का, पर एक नॉर्मल सर्वे में ऐसा नहीं रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है नॉर्मल सर्वे में कि हमको हर एलिमेंट को इंक्लूड करना है पॉपुलेशन की, बट सेंसस में क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ अ सेंसस। सैम्पलिंग एरर इज़ अ स्टैटिस्टिकल एरर। सैम्पलिंग एरर एक ऐसी स्टैटिस्टिकल एरर है जो कि एनालिस्ट से हो जाती है। लेट्स से कि अगर उसे सैंपल कलेक्ट करना है और उसने एक ऐसा पॉपुलेशन का सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पूरे पॉपुलेशन को, पूरे पॉपुलेशन की डेटा को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पर्टिकुलर सैंपल, तो होता ये कि इससे सैम्पलिंग एरर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल to get the latest notification. You can also share this video with your classmates so that they can also learn this chapter. Thank you.